जब एक व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है, जो सर्वसाधारण असर उस कर्ज के चलते व्यक्ति में देखा जाता है, वो व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का काम क्यों न कर रहा हो, उसके विचारों में हमेशा जो कर्ज की वास्तविकता है, जो उस पर है, कर्ज का भार जो उस पर है, वो उसके विचारों पर हमेशा हावी रहेगा। उसके निर्णय, उसके विचार, उसके सभी काम इस नज़रिए से किए जाएंगे या इस जागरूकता से किए जाएंगे कि मुझ पर कर्ज है। कर्ज इस प्रकार से लोगों को विवश कर देता है कि मनुष्य भूल नहीं सकता कि मैं कर्जदार हूँ। भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं, क्या आपको मालूम है हम भी एक कर्ज के अंतर्गत हैं? अगर इस संसार के लोग संसार के कर्ज के प्रति इतने अधिक जागरूक और सचेत रहते हैं कि अपने कर्ज को सोचकर ही सब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर के संबंध में जो कर्ज हम पर है, उसके विषय में कितनी अधिक जागरूकता के साथ मुझे और आपको अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। क्या है वह कर्ज जो प्रभु यीशु मसीह में हम सब पर है? आइए हम रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसके 9 से 13 तक के आयतों को पढ़ें और उस कर्ज के बारे में सीखें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 9 से 13 इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, या धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अब उस कर्ज के बारे में आइए पढ़ें 12 और 13 में। मसीही जीवन में क्या है कर्ज हमारे ऊपर? 12 और 13, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। अध्याय नंबर 8 में अब तक हमने सर्वप्रथम उस महान आश्वासन के बारे में सीखा जो हर एक मसीही को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है, दंड की आज्ञा से छुटकारे का आश्वासन। उसके बाद 2 से 4 तक के आयतों में हमने देखा क्यों जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और उसके बाद गए सप्ताह 5 से 9 तक के आयतों में या 5 से 8 तक के आयतों में हमने देखा शारीरिक मनुष्य और आध्यात्मिक या आत्मिक मनुष्य के बीच के अंतर के बारे में। कौन है शारीरिक, कौन है आत्मिक? शारीरिक मनुष्य मतलब जो शरीर के अभिलाषाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन को जीता है, और आध्यात्मिक मतलब जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाकर जीवन जीता है। एक विश्वासी और अविश्वासी के
बीच के अंतर को हमने गए बार 5 से 8 तक के आयतों के अंतर्गत सीखा। हमने देखा किस प्रकार से जो मन की अवस्था है उसमें अंतर है। हमने देखा किस प्रकार से जो अंतिम भाग है उसमें अंतर है। और हमने देखा कि परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें भी अंतर है। अब एक विश्वासी और अविश्वासी या शरीर के अनुसार चलने वाले और आत्मिक दशा में रहने वाले व्यक्ति के बीच के अंतर को बताने के बाद जो भाग आज हमने पढ़ा 9 से लेकर 13 तक के पद, इसमें पौलुस विशेषकर दूसरे श्रेणी की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। आत्मिक दशा में रहने वाले व्यक्ति की ओर प्रेरित पौलुस अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मिक दशा में रहने वाले लोगों के जीवन में जो कार्य पूरा करते हैं उन कार्यों की चर्चा प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। तो 9 से 13 तक के आयतों में पवित्र आत्मा द्वारा एक आत्मिक दशा में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में किए जाने वाले कार्य के बारे में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये जो भाग है जो हमने आज पढ़ा 9 से 13 तक के पद, यह उपदेश के संबंध में और व्यवहारिक मसीही जीवन के संबंध में दोनों तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। या दूसरे तरीके से कहें तो जहाँ तक उन जिम्मेदारियों का सवाल है जो मसीही जीवन में है उसके विषय में यह भाग हमें निर्देश देता है, और जो आशीष हमें मसीही जीवन के संबंध में मिले हैं, महत्वपूर्ण आशीष, उसके विषय में भी यह भाग हमें बताता है, सिखाता है। तो आइए हम इस भाग को ध्यानपूर्वक सीखें और समझें कि पवित्र आत्मा एक आत्मिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से कार्य पूरा करते हैं। इस भाग में से मैं आपके सामने पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी व्यक्ति के जीवन में किए जाने वाले 3 कार्यों के बारे में बताना चाहता हूं। 3 कार्य जो पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में करते हैं। लेकिन उन कार्यों की चर्चा करने से पहले आइए हम संक्षिप्त रूप से देखें कि पवित्र आत्मा आखिर कौन है। पवित्र आत्मा आखिर कौन है। मसीही विश्वास के संबंध में जो सबसे बुनियादी उपदेश है वो है त्रिएकता का उपदेश। मसीही विश्वास के संबंध में जो बुनियादी उपदेश हैं उनमें से एक उपदेश है पवित्र त्रिएक परमेश्वर के विषय में उपदेश। एक व्यक्ति जो त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता उसे आप मसीही नहीं बुला सकते। एक व्यक्ति जो त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता उसे आप मसीही नहीं बुला सकते, अर्थात स्वर्ग के राज्य में उसको स्थान नहीं मिलने वाला। त्रिएकता के उपदेश से हम क्या समझते हैं? त्रिएकता का उपदेश हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है, एक ही है, परंतु यह एक परमेश्वर 3 पहचान के अंतर्गत रहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर एक है और एक ही है, और यह एक परमेश्वर 3 पहचान के अंतर्गत रहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा कौन है। तो कौन है पवित्र आत्मा? त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत जो तीसरी पहचान है वो है पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत
तीसरी पहचान है पवित्र आत्मा। और ये जो भाग आज हमने पढ़ा 9 से 13, इस भाग में हम पवित्र आत्मा के विषय में 2 बातों को सीख सकते हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा में जो एकता पाई जाती है सत्व के संबंध में, पवित्र आत्मा में सत्व के संबंध में जो एकता पाई जाती है पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, इस बात को हम यहां सीखते हैं। सत्व 1 और पहचान 3, ये है त्रिएकता का सबसे संक्षिप्त परिभाषा। पवित्र आत्मा परमेश्वर में हम उस एक सत्व के संबंध में एकता पाते हैं, पिता के साथ और पुत्र के साथ। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, पिता के बराबर और पुत्र के बराबर। क्यों? क्योंकि उनमें जहां तक सत्व का सवाल है, एकता पाई जाती है पिता के साथ, पुत्र के साथ। आइए इस भाग में हम देखें कैसे हम इस एकता के बारे में सीखते हैं सत्व के संबंध में। यहां पवित्र आत्मा के विषय में बात की जा रही है। इस पूरे 8वें अध्याय का शीर्षक ही अगर आप देखेंगे अपने बाइबल में, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, तो इस पूरे 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में व्यापक रीति से बात कही जा रही है, इसमें कोई दौराय नहीं। अब जिस भाग को हमने पढ़ा उसमें देखिए कि किस अलग अलग प्रकार से पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया है या पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। किन अलग अलग कथनों के माध्यम से पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है, उन कथनों पर जरा ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए 9वें आयत में पवित्र आत्मा के लिए जो कथन है वो है, बाइबल देखिएगा, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा किसको दर्शाने के लिए? पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए। उसी 9वें आयत के अंत में, अंतिम भाग में लिखा है मसीह का आत्मा। उसी पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए परमेश्वर का आत्मा और मसीह का आत्मा, 2 अलग अलग कथन का इस्तेमाल किया गया है। अब 10वें आयत में देखिए, 10वें आयत में लिखा है यदि मसीह तुम में है। ये मसीह तुम में है किस संबंध में लिखा गया है, बताया गया है? पवित्र आत्मा तुम में है, पौलुस कह रहे हैं। वो जब कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुम में है, पौलुस 10 में लिखते हैं मसीह तुम में है। यानी पवित्र आत्मा का विश्वासी में होना और मसीह का विश्वासी में होना, उसे पर्याय के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में एक तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। फिर 11वें आयत को देखिए। 11वें आयत को जब हम देखते हैं, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है। उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है। और उसी 11वें आयत के अंत में अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यहां हम देखते हैं पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए इन आयतों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कथन इस्तेमाल किए गए हैं। मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो अलग अलग प्रकार के पर्यायवाची कथन जिसका इस्तेमाल पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए किया गया है, ये क्या सीख प्रदान करने का काम करता है? एक ही व्यक्ति को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के कथनों का इस्तेमाल किया गया है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम यह सीख सकते हैं
कि पवित्र आत्मा में सत्व के संबंध में एकता पाई जाती है पिता और पुत्र के साथ, यूनिटी इन एसेंस। सत्व में एकता पवित्र आत्मा में पाया जाता है, जो इस बात को हमें सिखाता है कि आप त्रिएकता के अंतर्गत तीन जो पहचान है उन्हें आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक सत्व का सवाल है, सत्व में एकता पाई जाती है। सत्व एक ही है, जो एकता पिता में है, पुत्र में है, पवित्र आत्मा में है, सत्व के संबंध में। इस कारण जहां प्रत्येक है वहां अन्य भी है। जहां पुत्र है वहां पिता और आत्मा भी है, जहां पिता है वहां पुत्र और आत्मा भी है, जहां आत्मा है वहां पिता और पुत्र भी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में सिखाया कि पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, यही बात प्रभु ने वहां चेलों को सिखाने का कार्य किया। ये जो सत्व में एकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध में पाई जाती है, जहां एक है वहां बाकी दो भी है, इस बात को स्वयं यीशु मसीह ने सिखाया है। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 16 और 17। यूहन्ना 14 का 16 और 17, वहां इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखिएगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहां सरल है बात, पवित्र आत्मा पिता तुम्हें देगा। यह आने वाले, पूरा होने वाले वास्तविकता का वायदा प्रभु चेलों को दे रहे हैं। आगे 17 में देखिएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहां प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा को दिया जाएगा, सहायक को दिया जाएगा, परंतु संग ही संग क्या कह रहे हैं? वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम्हारे साथ ऑलरेडी है और वह तुम में होगा। साथ है और तुम में होगा। ये साथ है से क्या तात्पर्य है? यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और आत्मा तुम्हारे अंतर्गत होगा। तो पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच के उस इनसेपरेबलनेस को या अलग न किए जाने वाले पहलू को हम यहां पढ़ते हैं। फिर यूहन्ना 14 के 23 में, यूहन्ना का ही सेम अध्याय 14 उसका 23 पद, वहां देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यहां जहां पुत्र है वहां कौन है? पिता भी है। और यूहन्ना 14 के 17 में जहां पुत्र है वहां कौन है? पवित्र आत्मा भी है। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सत्व में एकता रखते हैं, यूनिटी इन एसेंस रखते हैं, और आप इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सत्व एक ही है, परमेश्वर एक ही है। सबसे पहली बात पवित्र आत्मा के विषय में हम इन आयतों में से रोमियो 8 के 9 से 13 में इस सत्व में एकता को पाते हैं। जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है, क्योंकि सत्व में एकता है। सत्व मतलब वह बात जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। तो जो सत्व पिता का है वही सत्व पुत्र का है, वही सत्व पवित्र आत्मा का है। सत्व एक है, सत्व में एकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो भाग है रोमियो 8 का 9 से 13, यहां हम
पवित्र आत्मा के पहचान में जो अंतर है पिता और पुत्र के संबंध में, उस अंतर को भी देखते हैं। त्रिएकता में परिभाषा है एक सत्व और तीन पहचान। सत्व में एकता है, इसलिए हम अलग अलग कथनों को पर्यायवाची रूप में देखते हैं, पर्याय के रूप में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस भाग में हम पवित्र आत्मा के पहचान में जो अंतर है पिता और पुत्र के संबंध में, उस अंतर को भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 11वां पद, रोमियो 8 का 11, यहां त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत जो तीन अलग अलग पहचान है, तीनों को हम इस 11वें आयत में देख सकते हैं। सर्वप्रथम पिता, पिता को किस कथन से दर्शाया गया है, किस प्रकार से दर्शाया गया है? जिलाने वाला। जिलाने वाला कौन है यहां? पिता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिलाने वाला यहां पिता है। दूसरा, जिलाया गया कौन है? पुत्र है, मसीह है। और तीसरा, जिलाने वाला माध्यम कौन है? पवित्र आत्मा। तो जिलाने वाला पिता, जिलाया गया पुत्र, जिलाने वाले का माध्यम पवित्र आत्मा। तो तीन अलग अलग पहचान, तीन अलग अलग रोल, तीन अलग अलग भूमिकाएं जो एक सत्व में के अंतर्गत रहने वाले तीन पहचान अदा कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है, इस सवाल का जवाब हम इस भाग में से ढूंढ रहे थे। तो दो हमने ऑब्जर्वेशंस देखे। जहां तक सत्व का सवाल है, पवित्र आत्मा में पिता और पुत्र के सत्व के साथ एकता पाई जाती है। मतलब पिता जैसे परमेश्वर है, पुत्र जैसे परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जहां पिता है वहां पुत्र और आत्मा है, जहां पुत्र है वहां आत्मा और पिता है, जहां आत्मा है वहां पिता और पुत्र है। इनसेपरेबलनेस, आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी बात में अंतर नहीं है। जहां तक पहचान का सवाल है, भूमिका का सवाल है, हम एक अंतर को पाते हैं। पिता और पुत्र के संबंध में एक अंतर पाते हैं पवित्र आत्मा में। पिता जिलाने का काम करता है, पुत्र मृतकों में से जी उठने का काम करता है, और पवित्र आत्मा वो माध्यम है जिसके द्वारा ये कार्य हुआ। उद्धार के उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक उदाहरण जहां इस अलगाव को, अंतर को, पहचान में अंतर को हम देख सकते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाले हम इन दो टिप्पणियों के आधार पर? हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। तो जब हम पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में इन आयतों के अंतर्गत सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के कार्यों के बारे में इन आयतों में से सीख रहे हैं। और इस बात को भी आइए हम समझें, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के समान परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ पिता और पुत्र से एक अलग पहचान रखने वाला परमेश्वर है। तो एकता सत्व में और अंतर पहचान में, इन दोनों बातों को संग हमें समझने की जरूरत है। इनमें से किसी एक को हमने मिस कर दिया, हमने त्रिएकता के उपदेश को क्या कर दिया? बिगाड़ने का काम कर दिया। और इस बात को भी समझिए, अगर कोई भी सत्व में एकता को नकारता है या पहचान में अंतर को नकारता है, वो क्या कर रहा है? वो त्रिएकता के उपदेश को, जो मसीही विश्वास का बुनियादी उपदेश है, उसे वो क्या कर रहा है? नकारने का काम कर रहा है। तो आइए हम अपने उपदेशों को खराई से सीखें। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वह सत्व में पिता और पुत्र के साथ एकता रखता है और पहचान में पिता और पुत्र से अंतर रखता है। इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं को आइए हम समझें।
पवित्र आत्मा कौन है, इस बात पर चर्चा करने के पश्चात आइए अब हम पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी के जीवन में किए जाने वाले कार्यों पर अपने ध्यान को लगाएं। सबसे पहला कार्य पवित्र आत्मा के संबंध में जो वह विश्वासी के जीवन में करता है, वो जो हम इस भाग में देखते हैं, वो है पवित्र आत्मा का अंतर्निवास का कार्य। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास का कार्य, द इनड्वेलिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पद 9। पिछले भाग को जो हमने सीखा 4 से लेकर 8 तक के आयतों को, वहां हमने एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच के फर्क को देखा। लेकिन अब इस 9वें पद में प्रेरित पौलुस विश्वासी और अविश्वासी के बीच के सबसे बुनियादी फर्क के बारे में बात कर रहे हैं, या विश्वासी और अविश्वासी के बीच का जो फर्क हमने 4 से 8 तक के आयतों में देखा, उसका कारण, उसके पीछे की वजह हमें इस 9वें आयत में पौलुस बता रहे हैं। क्या है कारण कि विश्वासी और अविश्वासी के मानसिकता में अंतर है, अंतिम भाग में अंतर है, परमेश्वर के साथ संबंध में अंतर है? क्या है कारण? हम उत्तर इस 9वें पद में पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्यों है एक विश्वासी आत्मिक दशा में? उसका जो बुनियादी कारण है वो है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और जहां तक एक अविश्वासी का सवाल है या शारीरिक दशा में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का सवाल है, उसमें कौन नहीं बसता? उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के 16 और 17 में हमने अभी पढ़ा, अपने चेलों को वायदे में कहा था, प्रभु ने कहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। पवित्र आत्मा और एक सहायक मैं भेजूंगा पिता के पास से, जो तुम में होगा, तुम में बसेगा। ये जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया था, उस वायदे को प्रभु यीशु ने पूरा किया। और आज हर एक मसीही व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा अंतर्वास करते हैं। जिस वक्त हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ठीक उसी वक्त यह अंतर्वास की सेवकाई, अंतर्वास का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो होता है वो शुरू हो जाता है। प्रेरितों के पुस्तक 2:38 में जब पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन भाषण दिया, सुसमाचार सुनाया, यीशु को मसीह और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया, तब लोगों ने पूछा क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें? तब पतरस ने क्या उत्तर दिया? पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ जो कथन है उसमें हमेशा विश्वास जुड़ा हुआ है, ये हमें मालूम है, क्योंकि मन फिराओ और विश्वास करना एक ही सिक्के के 2 पहलू है। मन फिराओ तो एक तरीके से पतरस क्या कह रहे हैं? मन फिराओ, विश्वास करो, विश्वास को जल संस्कार के द्वारा दर्शाओ और पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो पवित्र आत्मा का अंतर्वास हम कब पाते हैं? जिस वक्त हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, ठीक उसी समय से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ बसता है और सदा के लिए हमारे अंदर परमेश्वर के वायदे के अनुसार बसा रहता है। तो भाइयों और बहनों, आइए हम इसे स्पष्ट रूप से समझें कि पवित्र आत्मा हमें एक दान के रूप में,
एक प्रारंभिक दान के रूप में, शुरुआती दान के रूप में हम सबको, जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, हर किसी को दिया गया है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में विश्वास से ग्रहण करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर का विश्वासी के जीवन में वास करना एक शुरुआती आशीष है। एक मसीही जीवन के पहले कदम, शुरुआती कदम के अंतर्गत दिया जाने वाला आशीष है। जैसे किसी ने कहा है, यीशु मसीह को जानना और पवित्र आत्मा को पाना दोनों एक ही है। यीशु मसीह को जानना और पवित्र आत्मा को पाना दोनों एक ही बात है। जिसने यीशु मसीह को जाना है उसने पवित्र आत्मा को पाया है, और जिसने पवित्र आत्मा को पाया है उसने यीशु मसीह को जाना है। ये दोनों एक ही कथन, एक ही प्रकार के कथन है, या एक ही आशय व्यक्त करने वाले कथन हैं। आइए इस बात को हम समझें। आज के वर्तमान मसीही युग में जो हम उपदेश सुनते हैं, गलत दुरुपदेश सुनते हैं कि पवित्र आत्मा एक दूसरे आशीष के रूप में उद्धार के बाद विश्वासी प्राप्त करता है, उपवास से, प्रार्थना से प्राप्त करता है, ये जो उपदेश है वो एक दुरुपदेश है, गलत उपदेश है। कई अच्छे अच्छे विश्वासियों ने इतिहास में ये सेकंड ब्लेसिंग, दूसरे आशीष के उपदेश को सिखाया है कि आप उद्धार प्राप्त करते हो विश्वास करके यीशु मसीह पर, फिर आप पवित्रता में आगे बढ़कर आप पवित्र आत्मा को पाते हो। ये गलत उपदेश है। यीशु मसीह को जानना, पवित्र आत्मा को पाना, दोनों एक ही बात है। इस बात को आइए हम समझें। किसी ने इस प्रकार से कहा है, उद्धार के बाद, ध्यान से सुनिएगा, उद्धार के बाद एक समय ऐसा हो सकता है जब परमेश्वर की आत्मा हम में से अधिक प्राप्त करती है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम उससे अधिक प्राप्त करते हैं। क्या है अर्थ? फिर से मैं पढ़ता हूं। उद्धार के बाद एक समय ऐसा हो सकता है जब परमेश्वर की आत्मा हमसे अधिक प्राप्त करती है। मतलब उद्धार के बाद एक ऐसा समय हो सकता है जब पवित्र आत्मा को हम अपने आप को और अधिक रूप में सौंपें, और अधिक व्यापक स्तर पे सौंपें। उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम उससे अधिक प्राप्त करते हैं, यानी पवित्र आत्मा को और अधिक प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई समय नहीं आता। पवित्र आत्मा को हम अपने आप को और अधिक सौंप सकते हैं उद्धार के बाद, लेकिन उद्धार के बाद ऐसा समय नहीं आएगा जब पवित्र आत्मा को आप और अधिक प्राप्त करो। नहीं, आपने यीशु मसीह को जाना और आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, 100% प्राप्त किया। मसीही जीवन में उन्नति का मतलब है आप इस पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को और अधिक करते जाओ। ये जो प्रार्थना है, प्रभु और अपनी आत्मा को मुझे दे दीजिए, और अपने आत्मा को दे दीजिए, ये गलत उपदेश है। आपने समझा नहीं पवित्र आत्मा कौन है। कोई आपके घर में आ गया मेहमान और आप कह रहे हो और आप और अधिक आइए, जब वो 100% वहां आ गया है, और कौन सा भाग उसका बचा है वहां आने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ चुके हैं, 100% आ चुके हैं। अब जिम्मेदारी है अपना जीवन आत्मा के हवाले और अधिक सौंपें। There may be a time subsequent to salvation in which the Spirit of God gets more of us, but there is never a time when we get more of Him. एक बहुत पते का कथन है, इस कथन को जरूर याद रखिएगा। तो जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हमने पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने अंतर्गत वास करने के लिए 100% प्राप्त किया, पूर्ण रूप से प्राप्त किया, हमेशा के लिए प्राप्त किया। ये है बुनियादी मसीही उपदेश। इस बात को आइए हम
स्मरण रखें। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का पहला कार्य मसीही व्यक्ति के अंतर्गत, विश्वासी के अंतर्गत क्या है? पवित्र आत्मा हरेक मसीही व्यक्ति के अंदर बसा हुआ है, अंतर्वास करता है, इनड्वेल करता है। तो जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन सब के पास कौन है? पवित्र आत्मा। अब सवाल उठता है, कैसे हम जाने कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है या नहीं? कैसे हम जाने? फिर से विचित्र प्रकार के उपदेश सिखाए जाते हैं कि पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है या नहीं, ये कैसे जाने? आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करोगे, आप आत्मिक वरदानों को, विशेष आश्चर्यजनक आत्मिक वरदानों को प्रदर्शित करोगे। इस प्रकार के उपदेश इस संसार में सिखाए जाते हैं पवित्र आत्मा के अंतर्वास के सबूत के रूप में, लेकिन वचन में हम इस प्रकार से नहीं पाते। पवित्र आत्मा हम में बसा है, इस बात का जो वचन के अनुसार सबूत है वो है पवित्र आत्मा जिस हृदय में वास करता है उस हृदय में पवित्र आत्मा अपने फल को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का फल है पवित्र आत्मा के मौजूदगी की निशानी या गवाही या सबूत। पवित्र आत्मा मुझ में, आप में बसा है, इसका क्या है सबूत? हम में पवित्र आत्मा द्वारा लाए जाने वाला फल दिखाई देगा। गलातियों 5:22-23 हमें मालूम है, हमने कई बार पढ़ा है। क्या है आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह है आत्मा का फल। तो कैसे जानेंगे कि हम पवित्र आत्मा को पाए लोग हैं या नहीं? अन्य भाषाओं में बात करके नहीं, या आश्चर्यजनक आत्मिक वरदानों को प्राप्त करके नहीं। सरल है, पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न इस फल को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करके, प्रेम को, आनंद को, शांति को, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास को, नम्रता और संयम को दर्शाते हुए जब हम जीवन जीते हैं, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ, मुझ में कौन बसा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक बात ध्यान दीजिए, जो आत्मा का फल है उसके अंतर्गत जो जो विशेषताएं बताई गई हैं, चाहे प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, धीरज हो, कृपा हो इत्यादि, ये इन सब का लेना देना किसके साथ है? इन सब का लेना देना व्यक्ति के चरित्र के साथ है। इन सब का लेना देना व्यक्ति के स्वभाव के साथ है। इन सब का लेना देना हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे चाल चलन के साथ। तो पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है या नहीं बसा हुआ, इसे हम कैसे जाने? इसे हम जानेंगे अपने चरित्र को देखकर, अपने चाल चलन को देखकर, अपने स्वभाव को देखकर, अपने बोली भाषा को देखकर। इसके द्वारा यह बात समझ आती है कि हाँ, इसमें पवित्र आत्मा है या नहीं है। दुख की बात है कि हम जिस मसीही जगत में रहते हैं वहां हम परमेश्वर के हैं या नहीं, इस बात का फैसला कुछ बाहरी बातों से ही होता है। बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल के कथनों को हमने कंठस्थ कर लिया है, एक साल में पूरा बाइबल पढ़ लिया है, तो हम मसीही हैं। ये नहीं है मसीही होने की बुनियादी निशानी। कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करने वाला हर एक व्यक्ति मसीही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर असली मसीही की क्या है पहचान? वो ये सब कार्य करेगा, लेकिन मूल जो उसकी पहचान है वो है उसका स्वभाव, उसका परिवर्तित स्वभाव, उसका चरित्र बदल गया, उसका
उसकी बोली बदल गई, उसकी भाषा बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, उसका चाल चलन बदल गया। सब कुछ पवित्र आत्मा के अंतर्वास के चलते क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, बदल गया। यह है एक मसीही व्यक्ति की सही निशानी, सही पहचान। यह है आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की सही पहचान। तो आइए हम अपने जीवन को परखें भाइयों और बहनों की क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर का अंतर्निवास हम में है या नहीं। क्या हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में, विचार में एक परिवर्तन आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें पवित्र आत्मा है वो कभी पाप नहीं करेगा, ये नहीं है इसका मतलब क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित न करो, इस प्रकार का कथन भी हम वचन में पाते हैं। अर्थ है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है, मतलब पवित्र आत्मा के बातों को सुनने से कान बंद कर सकता है। लेकिन जरूर वो एहसास अंतर्गत होगा कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूं, और उस अवस्था में, घुटन की अवस्था में वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। वैसा एक अनुभव जरूर उस व्यक्ति के अंदर होगा। पाप बिना खटके, बिना समस्या के आराम से वो व्यक्ति नहीं कर सकता, नामुमकिन है जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। तो आइए हम अपने आप को परखें और आइए हम इस बात को जानें, जो बुनियादी कार्य है, सेवकाई है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत करते हैं, वो है अंतर्वास की सेवकाई, इनड्वेलिंग मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। दूसरा जो कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मसीही व्यक्ति के अंतर्गत करते हैं, उसे हम 10वें और 11वें पद में पढ़ते हैं। और वो जो सेवकाई है वो है गारंटी प्रदान करने की सेवकाई, गारंटी प्रदान करने की सेवकाई। हमें मालूम है आजकल भारत में जो राजनीतिक माहौल है वहाँ गारंटियों की बात होती है। हर पार्टी आकर गारंटी देने का काम करता है, सबके पास कई गारंटी है, 400 में सिलेंडर, 500 में सिलेंडर, जो भी है, अलग अलग प्रकार की गारंटी। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में एक गारंटी देता है। 10वें और 11वें आयत में हम उस गारंटी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है गारंटी? इस गारंटी का वास्ता हमारे वर्तमान अवस्था के साथ है और इस गारंटी का वास्ता हमारे भविष्य की अवस्था के बारे में है। हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के विषय में पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीही व्यक्ति के अंतर्गत गारंटी देने का, आश्वासन देने का कार्य करता है। 10वें आयत में हम वर्तमान में जो गारंटी, जो आश्वासन पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीही व्यक्ति को देते हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। 10वें आयत में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो क्या है गारंटी यहाँ जिसके विषय में हम पढ़ते हैं 10वें आयत में? स्मरण कीजिए, जैसे हमने पहले टिप्पणी की थी, त्रिएक परमेश्वरत्व में जहां तक सत्व है उसमें एकता है, इसलिए जहां एक पहचान है वहां बाकी दो पहचान भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पौलुस इन आयतों में पवित्र आत्मा के इनड्वेलिंग या अंतर्वास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते करते 10वें आयत की शुरुआत क्या कहते हुए कर रहे हैं पौलुस? यदि मसीह तुम में है, पवित्र आत्मा तुम में होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं यदि मसीह तुम में है। अर्थ क्या हुआ? जिस वक्त पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर अंतर्वास करने के लिए प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह भी प्रवेश करते हैं। ये दोनों संग होता है, इसमें कोई अलगाव नहीं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या करते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अपने अंतर्वास करते समय, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर इनड्वेल करते हैं मसीही में, हम में आकर वास करते हैं, वो हमें
यीशु मसीह की देह में जोड़ देते हैं। यीशु मसीह की देह में हमें शामिल कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:13, पहला कुरिन्थियों 12:13 वहां लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहां हम क्या पढ़ते हैं? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर को मैंने और आपने पाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या किया? हमें एक देह होने के लिए एक ही देह में हमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमें बपतिस्मा मिला। मतलब पवित्र आत्मा ने हमें यीशु मसीह की देह में शामिल करने का कार्य कर लिया। और इस प्रकार से हमारे पहचान में एक बड़ा अंतर आ गया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारी पहचान किसमें थी? आदम में थी। हमारी पहचान के अंतर्गत आदम में हमें क्या मिला था? पाप मिला था, मृत्यु मिली थी, विनाश मिला था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास किया और उन्होंने हमें यीशु मसीह के देह में जोड़ दिया, तो हमारे पहचान में क्या परिवर्तन आ गया? अब आदम में हम नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह में एक नई पहचान प्राप्त कर लिए। यीशु मसीह से हमारा वास्ता जुड़ गया। और जब हम यीशु मसीह से जुड़ गए विश्वास के द्वारा, हमें क्या मिला? जैसे आदम में हमें पाप मिला, यीशु मसीह में हमें क्या प्राप्त हुई? यीशु मसीह की धार्मिकता प्राप्त हुई। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, पापों के कारण मृत्यु और पापों से उद्धार के लिए पुनरुत्थान के चलते यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिल गई। और यीशु मसीह में जब हमें धार्मिकता मिली, हम क्या हो गए? आत्मिक रूप से जिलाए गए। पिता के साथ टूटा संबंध क्या हो गया? जुड़ गया। यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिली और पिता के साथ टूटा संबंध कायम हो गया। मतलब हम आत्मिक रूप से क्या हो गए? फिर से जीवित हो गए। आदम में हम आत्मिक रूप से मर गए थे, अब यीशु मसीह में हम आत्मिक रूप से जीवित हो उठे। और पवित्र आत्मा का अंतर्वास मेरे और आपके अंतर्गत, मसीही व्यक्तियों के अंतर्गत, इस बात की गारंटी देता है वर्तमान में कि हम कौन है? आत्मिक रूप से जीवित लोग। हम आत्मिक रूप से जीवित हैं, इस बात की क्या है गारंटी? क्या है इस बात का सबूत? इस बात का सबूत है हमारे अंतर्गत कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम पहले मरे हुए थे। इफिसियों 2:1, तुम पापों और अपराधों में मरे हुए लोग थे। हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं था। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके, पवित्र आत्मा का अंतर्वास प्राप्त करके, यीशु मसीह के देह में जुड़कर, यीशु मसीह की धार्मिकता पाकर, हम आज आत्मिक रूप से क्या हो गए हैं? जिलाए गए लोग हैं। आत्मिक जीवन मैंने और आपने प्राप्त किया है। परंतु जहां तक हमारे शरीर का सवाल है, शरीर के बारे में 10वें आयत में क्या लिखा है? शरीर के बारे में 10वें आयत में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। जहां तक देह है, जहां तक शरीर का सवाल है, वो पाप के कारण क्या है? मरी हुई है। जिस देह के अंतर्गत, शारीरिक देह के अंतर्गत ये जो आत्मिक जीवन बसा हुआ है, वो कैसी देह है? मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई देह।
यहाँ 10 के दूसरे भाग में आत्मा धर्म के कारण या धार्मिकता के कारण जीवित है। आत्मिक जीवन हम में है, लेकिन वह आत्मिक जीवन कैसी देह में है, किस प्रकार की देह में है? मरी हुई नश्वर देह में यह आत्मिक जीवन बसा हुआ है। क्या है इसका मतलब कि हमारी देह मरी हुई है? इससे क्या है मतलब? अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, किसी भी शरीर को जानने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि जैसे ही एक बच्चा, एक शिशु इस संसार में पैदा होता है, मृत्यु की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है पहला सांस उसके आखिरी सांसों में से एक सांस बन जाता है। जैसे ही जीवन शुरू हुआ, शरीर का जीवन शुरू हुआ, वैसे ही मृत्यु का सिद्धांत भी शरीर में काम करने लगा, तुरंत करने लगा। दोनों संग शुरू होता है, जीवन और मृत्यु दोनों संग। जैसे टाइमर हम सेट करते हैं, वो टाइमर चालू हो जाता है और जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है वो शरीर शट डाउन हो जाता है, मर जाता है। तो जो ये शरीर जिसमें हम जी रहे हैं वो एक बंद होने वाला शरीर है। हर दिन हर पल ये क्या होते जा रहा है? बंद होते जा रहा है। टाइमर घटता जा रहा है। वो जो सेट टाइम है उसके करीब हम और अधिक पहुंच रहे हैं। क्यों हमारा ये शरीर मरी हुई अवस्था में है? क्यों देह मरी हुई अवस्था में है? 10वें आयत में उसका उत्तर भी हम पाते हैं। देह पाप के कारण मरी हुई है। परमेश्वर ने इस देह को मरणहार देह के रूप में नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण, आदम के पाप के कारण यह देह मरी हुई देह बन गई। रोमियो 5:12 में हमने पढ़ा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो जब हम आदम में थे, हम शारीरिक रूप से देह में मरे हुए थे और आत्मिक रूप से आत्मा में भी मरे हुए थे। हम टोटली, पूर्ण रूप से हम मृत्यु की अवस्था में थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारी देह मृत्यु की अवस्था में है, शट डाउन हो रही है, बंद हो रही है, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारे आत्मा का सवाल है, हमारे अंदर एक आत्मिक जीवन मौजूद है। हम आत्मिक रूप से जिलाए गए, नया बनाए गए लोग हैं। इस बात की गारंटी पवित्र आत्मा परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में देती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह जो नया बनाए जाने का पहलू है, यह केवल हमारी आत्मा तक सीमित नहीं है। जो दूसरी गारंटी, भविष्य की गारंटी पवित्र आत्मा परमेश्वर में हमें मिला है, वो क्या है? 11वें पद में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बस यही जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी न केवल आत्मिक जीवन हमारे अंतर्गत है, इस बात की गारंटी प्रदान करती है, लेकिन इस बात की गारंटी भी देती है कि आने वाले भविष्य में हम मर भी जाएं, यह देह फिर से एक दिन क्या होगा? जिलाया जाएगा, हमें महिमित शरीर दिया जाएगा। इस बात की गारंटी पवित्र आत्मा परमेश्वर की मौजूदगी हम में जो है वो देती है। इफिसियों 1:13 और 14 में कैसे पवित्र आत्मा की मौजूदगी इस गारंटी को देती है कि हम जिलाए जाएंगे, उसका उल्लेख पौलुस करते हैं। इफिसियों 1:13 और 14, पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, यह कैसे गारंटी है इस बात का कि हम जिलाए जाएंगे? 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए
हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि महिमा की, उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा को क्या बुला रहे हैं? इफिसियों 1 का 13 और 14। यहाँ प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा को क्या बुला रहे हैं? मीरास का बयाना। बयाना मतलब एडवांस। जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में यकीनन पूरा करने जा रहे हैं, हमें महिमा देने का कार्य, हमें जिलाने का कार्य, उस कार्य का गारंटी, उस कार्य के गारंटी के रूप में, एडवांस के रूप में किसको हमें दिया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे अंतर्गत दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे अंतर्गत वास करना हमारे भविष्य के जिलाए जाने और महिमित शरीर के प्राप्त करने के उस वास्तविकता को गारंटी के रूप में देने का काम करता है। 1 कुरिन्थियों 15 के 53 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 का 53, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। यह अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे अंतर्गत इस अवश्य है को गारंटी देती है। ये जरूर होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर बयाने के रूप में हमें दिए गए हैं। और एक कारण क्यों पवित्र आत्मा की मौजूदगी गारंटी देती है कि नाशवान देह अविनाश को अवश्य पहन लेगा, मरणहार देह अमरता को अवश्य पहन लेगा, वो यही 11 में पौलुस लिखते हैं, इसी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जो कार्य यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किया, वो कार्य मेरे और आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर करेंगे। हम भी मर भी जाएं, हम जिलाए जाएंगे, हम महिमित शरीर पाएंगे। अवश्य है कि यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें कि जो उद्धार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा, जो पाप क्षमा मुझे और आपको मिली है, जो उद्धार मुझे और आपको मिला है, वो कंप्लीट है। वो केवल आत्मा का उद्धार नहीं है, वो शरीर का उद्धार भी है। आत्मा जीवित हो चुकी है, परमेश्वर के साथ संबंध कायम हो चुका है। शरीर में अब भी पाप का प्रभाव है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इस पाप में शरीर से भी हमें छुटकारा मिलेगा, हम बदल जाएंगे और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। ये है उद्धार जो यीशु मसीह में हमें मिल रहा है। तो ये जो उपदेश हमें सुनने को मिलता है मसीह जगत के अंतर्गत कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग पहुंचना है, स्वर्ग पहुंचना है। स्वर्ग पहुंचना नहीं है मसीह जीवन का उद्देश्य। स्वर्ग को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। स्वर्ग को किसके लिए बनाया? स्वर्गदूतों के लिए बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने धरती के लिए बनाया है, और इस धरती को परमेश्वर नया करेंगे और हम इस धरती पे वास करेंगे। नई पृथ्वी, नए आकाश में हम नए शरीरों के साथ पाप से मुक्त एक माहौल में परमेश्वर के साथ सदा के लिए वास करेंगे। इसलिए अपनी आशा को इस रूप से मत रखिएगा कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग नहीं है हमारा अंतिम पड़ाव, स्वर्ग का राज्य है हमारा अंतिम पड़ाव। स्वर्ग का राज्य कहाँ होगा? इस पृथ्वी पर होगा। यीशु मसीह बादलों में आएंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे और हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा महिमा में राज करेंगे। ये है हमारा भविष्य। सो जहां तक उद्धार का सवाल है जो प्रभु लेकर आए हैं, वो कंप्लीट है। उसमें आत्मा भी है और शरीर भी है। दोनों का उद्धार यीशु मसीह में हमें मिलता है, मिला है और मिलेगा। इस बात को आइए हम समझें। तो दूसरा जो कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर का मसीही व्यक्ति के जीवन में जो हमने सीखा, वो है गारंटी देने का काम। किस बात की गारंटी?
इस बात की गारंटी कि हम में आत्मिक जीवन है, और इस बात की गारंटी कि हमारे पास महिमित शरीर आएगा। मरणहार शरीर अमरता को एक दिन पहन लेगा। तो हमने दो बातों को, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सेवकाई के बारे में दो बातों को आज सीखा। पहली बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक मसीही व्यक्ति के अंतर्गत वास करता है, और दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर गारंटी देने का काम करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मौजूदगी मेरे और आपके जीवन में गारंटी देती है कि हम आत्मिक रूप से जीवित हैं और हम एक उज्जवल महिमामय भविष्य यीशु मसीह में पाएंगे। तीसरा जो कार्य है पवित्र आत्मा परमेश्वर का, वो हम अगले बार प्रभु के अनुमति से सीखेंगे। तो हमने आज पवित्र आत्मा कौन है इस बात को सीखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और हमने सीखा पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी में वास करता है, और पवित्र आत्मा गारंटी देता है। तो आइए मसीही जीवन में जो आशीष प्रभु ने हमें दिए हैं, उन आशीषों के बारे में हम जागरूक रहें और हम प्रभु के लिए यह जीवन जिएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।